बादशाह के सामने एक शख्स आया, बादशाह की तारीफ में उसने नज़म कही। बादशाह ने कहा कि अच्छा, तारीफ बादशाहों के सामने ऐसी होती थी ना कि उन्हें खुद पता है कि ये मुझ में नहीं है, लेकिन वो तारीफ कर रहा है। उसने कहा कि ये 1 दिरहम की थैली दे दो इसे। उसने कहा अच्छा, एक नज़म पर 1 दिरहम की थैली का। एक और नज़म कही, कहा 1 और दिरहम की थैली दे दो, फिर 1 और दिनार की थैली दे दो। जब ये सब जमा करने के लिए वो पहुंचा तो बादशाह ने कहा नहीं है मिलने कुछ नहीं वाला। तो कहा हुजूर क्यों? कहा इसलिए कि तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी हमें खुश करने के लिए, हमने बड़ी बड़ी बातें की थी तुम्हें खुश करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली। तो मजलिस फ़कत इस बात का ज़रिया ना बन जाए कि हमने यहाँ से गुफ्तगू की और आपने उसके लिए तारीफ़ व तमजीद कर दी और हमने आपके लिए तारीफ़ व तमजीद कर दी और बात ख़त्म हो गई, ये ना हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह से हर एक मोमिन, मुतदय्यिन, मुत्तकी तशरीफ़ फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हमारी क़ब्रों को नूर अहले बैत से और नूर अली इब्न अबी तालिब से पुर कर दे। इलाही आमीन। कि जब हुब्ब फ़ातिमा यनफ़उ फ़ी मिअत मौतिन, सैयदा सलाम, थोड़ा सा दूर मंजिल मसाहिब से, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत हुजूर ने फरमाया 100 मकाम पे काम आएगी। सलमान से कहा था मन अहब्ब इब्नती फ़ातिमा फ़हुवा फ़िल जन्नत मई, जो मेरी बेटी फ़ातिमा की मोहब्बत दिल में रखकर पहुंचे वो फ़कत जन्नत में नहीं होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जन्नत में होना और बात है, जन्नत में मुस्तफ़ा के साथ होना और बात है। सुभान अल्लाह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये है अय्याम फ़ातिमिया जी, उसका अजर जो मेरी बेटी फ़ातिमा की मोहब्बत के साथ पहुंचे वो फिल जन्नत मई, जन्नत में मेरे साथ होगा। उसके बाद कहा कि सलमान हुब्ब फ़ातिमा यनफ़उ फ़ी मिअत मौतिन, मेरी बेटी फ़ातिमा की मोहब्बत तुम्हें 100 मकाम पे काम आएगी। ऐसर तिलकल मवातिन, मिसाल सुन लीजिएगा ताकि इस बात की गहराई समझी जा सके। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हुजूर मुझे 2 काम है आपसे, एक मुश्किल काम है, एक आसान काम है। मैं चाहता हूं कि माहौल संजीदा रहे, लेकिन मैं मिसाल पहुंचा रहा हूं। मुश्किल काम एक आसान काम है। आसान काम यह है कि मुझे आपसे 10 लाख रुपए चाहिए। तो आप सोचेंगे कि आसान काम ये कह रहे हैं तो मुश्किल क्या होगा, है ना? हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत तुम्हें 100 मकाम पे काम आएगी। ऐसर तिलकल मवातिन, उसमें से आसान है अलमौत। बात वाज़ेह हुई? अलमौत वल कब्र व सिरात वल मीज़ान वल मुहासबा, ये आसान मंजिलें। मुश्किल क्या है अल्लाह जानता है जी। मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत तुम्हें यहाँ 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 काम आएगी। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, मैं चाहता ही हूँ, अगरचे कि हम बिल्कुल मसाइब से मुत्तसिल हो गए, बीबी की खुशनुदी की खातिर, फ़कत ये ना हो कि बहुत तुलानी हो जाए, लेकिन बहरहाल आप एक जज्बे हैदरी के साथ नारे हैदरी लगा दीजिएगा, फ़कत बीबी फातिमा ज़हरा की खुशनुदी की खातिर, ताकि हम कह सकें कि बीबी जिस विलायत पर आपने कुर्बानी दी थी वो आज सरजमीन हैदराबाद पर हम पुकार पुकार कर उसका ऐलान कर रहे हैं। या अली अल्लाह, अब ये सुन लीजिएगा, आपने तवल्ला के साथ तबर्रा भी अंजाम दिया। सुन लीजिएगा, इमाम के पास एक शख्स आया, उसने आकर कहा कि मौला मैंने ये 2 लिबास सिए हैं। उस ज़माने में जो लिबास सिए जाते थे तो खुद ही लिबास सीने पड़ते थे। तो कहा मैंने ये 2 लिबास सिए और नीयत मेरी नमाज की है। एक लिबास में सीता जा रहा था तो आप पर दुरूद भेजता जा रहा था, और दूसरा लिबास सी रहा था तो आपके दुश्मनों पर लानत करता जा रहा था। मौला किस लिबास में नमाज पढ़ना अफजल है? इमाम ने कहा उस लिबास में नमाज पढ़ जिसमें हमारे दुश्मनों पर लानत कर रहा था। सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली। तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
एक बात मुझे कहनी थी, उस पर तफसील से जाने की गुंजाइश नहीं है, तफसील से जाने की गुंजाइश नहीं है यो अली, लेकिन मैं इशारा फ़कत कह दूं ताकि घर का माहौल सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में खुदा के लिए फरमाया गया कि वो खातून जन्नत में होगी सैयदा के साथ कि जो अपने शौहर के कम रिस्क पर सब्र कर ले। अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि आपका काम है अल्लाह का रिस्क तलाश करो, आप पूरी कोशिश कीजिए। मेरी माएं बहनें अगर सुन रही हैं, वो खातून सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ होगी, हुजूर ने फरमाया जन्नत में मैदान महशर में, जो अपने शौहर के कम रिस्क पर सब्र कर ले। फरमाया हुजूर ने कि बदतरीन मर्द वो है कि जो किसी खातून पर हाथ उठाए। अगर नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई अपने घर की किसी मस्तूर पर हाथ उठाए तो वो सोचे कि वो अपने आप को किससे मिला रहा है। अय्याम फातिमिया में ये बात ज़हन में रखिएगा। ये 4-5 बड़ी अहम बातें थी कि जो हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, बात ख़त्म कर रहा हूँ। फातिमा तो बज़ा तुमिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने फातिमा को अज़ियत पहुँचाई उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई। इमाम के पास, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है, सम्मई तो हा फातिमा, मैंने उस बेटी का नाम फातिमा रखा है। कहता है कि इमाम ने बेतहाशा गिरिया शुरू किया और उसे देखकर कहा कि अगर तूने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है फला तजरिबहा, तो देख कभी उस पर हाथ नहीं उठाना। फकत जिस बेटी का नाम फातिमा से मंसूब हो जाए, इमाम कहते हैं हाथ नहीं उठाना उस पर। मदीना की गलियों में ज़ौजा अली इब्न अबी तालिब पर किसी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा था कि मौला, मर्द के लिए सबसे मुश्किल मौका कौन सा होता है? मौला ने कहा मर्द के लिए सबसे मुश्किल मौका यह होता है कि उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए और उसे सब्र करना पड़े। आज शब जुमा है ना, अल्लाह जाने मजलिस में सैयदा कहाँ तशरीफ फरमाए, मैं नहीं जानता अजीजों, कहाँ तशरीफ फरमाए मैं नहीं जानता। मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रिवायत मालूम है कि जहाँ हुसैन की मजलिस होती है तो फातिमा उस चौखट पे तशरीफ फरमा होती है जहाँ अज़ादारों ने अपनी नालैन उतारे होते हैं। जब ज़ोहरी ने आकर कहा था कि मौला मेरे घर में मेरे बेटे की शादी है, इमाम ने कहा तुझे मालूम है करबला के बाद हमने किसी खुशी की तकरीब में शिरकत नहीं की है। कुछ दिनों बाद फिर आके कहा कि मौला मेरे घर में मजलिस है। इमाम ने कहा कि मेरे बाबा का जिक्र है तो मैं आऊँगा। जब इमाम तशरीफ़ लाए तो जाकिर ने मसाइब पढ़ना शुरू किए। ज़ोहरी ने इमाम को मिंबर के करीब बिठलाया। देखो 1400 बरस बाद आप मसाइब सुनते हैं कि सकीना को तमाचा मारा गया, बर्दाश्त नहीं होता। 1400 बरस बाद सुनते हैं कि ज़ैनब की चादर छीन ली गई, बर्दाश्त नहीं होता। मजलिस में वो खुद मौजूद हो जिसने सकीना को लगते हुए तमाचों को देखा हो, मजलिस में वो मौजूद हो जिसने बाप का सर नौके नेज़ा पर देखा हो। इतना गिरिया था कि किसी को किसी का होश नहीं था। ज़ोहरी कहता है जैसे ही मसाइब खत्म हुए तो मैंने देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर के पास नहीं है। अब मैंने जो ढूंढना शुरू किया तो मैंने देखा जहां आजादारों ने मुझे माफ कर देना, जहां आजादारों ने अपनी नालैन उतारी थी, इमाम वहां तशरीफ फरमा थे। अल्लाह अकबर, जन्नतुल बकी जैसा अंधेरा आहिस्ते आहिस्ते हो रहा है। अपने दिलों को जोड़ लेना। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ज़ोहरी कहता है कि मैंने आकर, अच्छा ये अगर 2 लम्हों के लिए ये चिराग फिर से रोशन कर दो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुमकिन है, और थोड़ी देर बाद खामोश कर देना अगर मुमकिन है तो। अच्छा तवज्जो रखिएगा, एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि ज़ोहरी ने कहा कि मौला मैंने आपको मिंबर के करीब बिठलाया था, वहां क्यों तशरीफ फरमाए? कहे ज़ोहरी तू तो फकत ज़ाहिरी मजमे को देख रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं जब से जाकिर ने मसाइब शुरू किए हैं, जन्नत से मेरी दादी फातिमा ज़हरा, कहां हैं रोने वाले, कहां या ज़हरा पर आवाज बुलंद करने वाले? जन्नत में मेरी दादी फातिमा ज़हरा मजलिस में आ चुकी हैं
और मैंने यही मुनासिब समझा कि जहां आजादारों ने अपनी जूतियां उधर। आज सैयदा भी मजलिस में है, आज अली इब्न अबी तालिब भी है, आज रसूल अल्लाह आए अपनी बेटी का पुरसा लेने के लिए, आज हुसैन करबला से आए हैं, आज फातिमा की एक बेटी शाम से आई है। मां का पुरसा बेटी को पेश करना है, या बीबी ज़ैनब कुबरा। ठीक है, बस इसी अंधेरे में गिरिया होता रहे, बेहतर है, बहुत बेहतर है। मेरे साथ शबे जुमा है ना, शबे जुमा मुझ पर फर्ज है कि मैं एक जुमला कहूं। आप सब यहां बीबी फातिमा तो ज़हरा को रोने के लिए आए हैं, मैं जितना हो सकेगा मसाइब पढ़ूंगा, लेकिन एक सवाल पूछूं, आज खुद फातिमा किसको रो रही है? शबे जुमा फातिमा किस पर रोती है जानते हो? मुल्ला अब्बास माज़ंदरानी पैदल जाते थे मौला हुसैन की ज़ियारत पर, बहुत जमाना पहले की बात है, मौला की ज़ियारत पर पैदल जाते थे, कारवान साथ होता था। कहते शबे जुमा हम कई हफ्तों से चलते चलते हुसैन के हरम से दूर थे, बहुत खस्ता हो गए थे। किसी ने कहा शबे जुमा है, चलो हुसैन की ज़ियारत पर, हिम्मत करो। थका हुआ काफला हुसैन का नाम सुनता है, फिर खड़ा हुआ, उसने चलना शुरू किया। कहते शबे जुमा खत्म होने वाली थी, हम पहुंचे हुसैन के हरम में, जहां रिवायत है कि तहज़ुरु इंद क़ब्र इब्निहा, फातिमा अपने बच्चे की कब्र पर आती हैं, वह तस्तग़फ़िरु लिज़ुव्वारे, हुसैन का ज़ाहिर तो बाद में तौबा करता है, फातिमा उस ज़ाहिर के लिए पहले मग़फ़िरत तलब करती है। परवरदिगार ये मेरे बच्चे हुसैन का ज़ाहिर है, इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। मुल्ला अब्बास कहते हैं मैं पहुंचा मौला की जरी के सामने, शबे जुमा थी, मैंने कहा मौला पहली हाजिरी है मेरी, तो जब किसी के यहां जाओ तो कोई मैयत हुई हो तो पहले पुरसा देते हैं, अपनी हाजत नहीं मांगते, पहले पुरसा देते हैं। मौला लेकिन एक जनाजा हो तो एक पुरसा देते हैं, जिसके यहां 72 लाशें उठे हों, तो मैं अब्बास के कटे हुए बाजुओं का पुरसा दूं, या अली असगर के जख्मी गले का पुरसा दूं, या कासिम की पामाल लाश का पुरसा दूं? मैंने कहा मौला मेरे पास किताब है, मैं किताब खोलता हूं, जो मरसिया आ गया मैं पढ़ लूंगा। तो कहते जैसे किताब को खोला तो शबीह रसूल अली अकबर का मरसिया सामने आ गया। मुझे जाना है अकबर की दादी फातिमा ज़हरा तक, शबे जुमा है लिहाजा जुमले को सुन लेना। कहते मैंने मसाइल पढ़ना शुरू किए, वो कितना सख्त वक्त था उस बूढ़े बाप पर के जब जवान बेटा जमीन पर गिरा। अली अकबर के मसाइब हुए, मुझे मसाइब नहीं पढ़ना, शहादत आज नहीं पढ़ पाऊंगा। कहते बेतहाशा गिरिया हुआ, हुसैन ने बर्छी का फल खींचा था ना, खैमे के दर से ज़ैनब की आवाज आई थी, भैया ये लाश तुम अकेले ना उठा सकोगे। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अपना रुखसार अकबर के रुखसार पर रखा था। ये सारे मसाइब पढ़कर मुल्ला अब्बास कहते शबे जुमा, आज की रात मैं पहुंचा अपने मुसाफिर खाने में, आराम कर रहा था कि मैंने ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। इमाम ने कहा कि ऐ मुल्ला अब्बास तेरा शुक्रिया, तूने मेरे हरम में आकर मुझे मेरे अली अकबर का पुरसा दिया, लेकिन जब तू माज़ंदरान वापस जाना तो वहां एक शिया रहता है, उसे जाकर कहना कि हुसैन ने तुझे सलाम कहा है। अल्लाह अकबर। देखो आज ताबूत भी है ना बीबी फातिमा ज़हरा का, मस्तूरात में ताबूत होगा, ज़ियारत होगी, लेकिन ये जुमला सुन लेना। तो मैंने कहा कि मौला सारी दुनिया आपको सलाम करती है, आप उसे सलाम क्यों कहलवा रहे हैं? या अल्लाह, अब जो इस पे ना रो सके कम से कम दुआ जरूर मांग लीजिएगा। क्या मुल्ला अब्बास उसे जाकर मेरा सलाम इसलिए कहना कि जब भी कहीं मेरे नाम की मजलिस होती है तो वो मेरे आजादारों की जूतियों को सीधा करके रखता है। उससे जाकर कहना तो मेरे आजादारों की जूतियों को सीधा करता है, हुसैन ने तुझे सलाम कहा है। और ऐ मुल्ला अब्बास, आइंदा कभी शबे जुमा मेरे हरम में अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना। मैंने कहा मौला क्या मुझसे खता हो गई, गलत पढ़ा? क्या नहीं तूने ठीक पढ़ा, लेकिन हर शबे जुमा जन्नत से मेरी मां फातिमा ज़हरा मेरी ज़ियारत को आती है। जब से तूने अकबर के मसाइब पढ़े हैं फातिमा को गश आ गया है।
अब एक जुमला कहो, अकबर में और सैयदा के मसाइब में एक शबाहत है। अकबर के कलेजे में बर्शी लगी थी, सैयदा के जिस्म अथर पर दरवाजे की नींव, वो जालिम दरवाजे को दबा रहा था, सैयदा दीवार के साथ थी, मीखे पर फातिमा के जिस्म अथर में बेबस हुई। एक जुमला है एक खत में, एक जुमला है सबसे बड़े शकी और जालिम ने जिसने बीबी पर मसाइब ढाए, उसने खत लिखा हाकिम शाम को, वो कभी सुनाऊंगा बाद में अगर कभी तौफीक रही बाद में। उसने लिखा है कि जब फातिमा पर दरवाजा गिरा हुआ था, एक लम्हे के लिए मुझे रसूल जादी पर रहम आया, मैं पीछे पलटा, लेकिन अली के हाथों मेरे बाप दादाओं का कत्ल मुझे याद आ गया। मैं आगे बढ़ा, बुग़्ज़ अली की खातिर मैंने दरवाजे पर अपना पैर रखा और उस पैर को दबाना शुरू किया। फातिमा फरियाद कर रही थी, फिसा। अल्लाह जाने किसकी क्या कैफियत है, मुझे ना कुछ नजर आ रहा है ना मैं देखना चाहता हूं। मैं जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में, जैसे वहां अंधेरा है, इमाम ज़माना मुझे नहीं मालूम आप कहां पर है, आप अपनी मां फातिमा ज़हरा की कब्र पर है। एक लम्हे के लिए यहां तशरीफ लाइएगा मौला, ये हजारों की तादाद में अज़ादार आपकी मां फातिमा ज़हरा पर रो रहे हैं। आपके आने से हमारी किस्मत बदल जाएगी मौला। अली की गर्दन में रस्सी बांधकर लेकर चले, फातिमा पीछे आई, कमरबंद पर हाथ रखा, एक शकी ने ताजियाना मारा, सैयदा का हाथ छूट गया, अली को ले गए मस्जिद में, गर्दन पर तलवार थी। फातिमा ने कहा बद्दुआ करूंगी, अली को छोड़ दो। तुरबत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है। फिर ये बदबख्त मदीना वाले आकर कहते हैं कि अली अपनी ज़ौजा से कहो वो रोती बहुत है, या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। अल्लाह जाने अली ने कैसे बात फातिमा से कही होगी, लेकिन सैयदा ने कहा कि या अबल हसन, मुझे पड़ोसियों का ख्याल है, सैयदा गिरिया तो नहीं रोक सकती, मैं रात में घर में गिरिया करूंगी, दिन में घर से बाहर जाऊंगी। जन्नतुल बकी में बैठकर बीबी फातिमा गिरिया करती थी। सुबह के वक्त अजीब काफिला निकलता था सैयदा के घर से, एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, दरमियान में फातिमा है। वहां जाकर मजलिस होती है, मजलिस पढ़ने वाली फातिमा है, मजलिस सुनने वाले हसन और हुसैन है। मुझे नहीं मालूम बीबी मजलिस में क्या पढ़ती थी, लेकिन एक जुमला तारीख में आ गया। बीबी कहती थी, बाबा सुब्बत अलैया मसाइब, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लगा लिया। बाबा आपके बाद इतनी मुसीबतें आई, रोजे रोशन पर पड़ती, तारीख रातों में बदल जाते। टूटी हुई पसलियों से सैयदा, जब दक्कुल बाब होता था ना घर पर, सैयदा बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, फिजा दरवाजा खोलती थी। एक मसाइब का फिक्रा कहने लगा हूं, या अली कह के जरूर होना। एक दिन दक्कुल बाब हुआ, सैयदा खुद पसलियों को संभाल कर आई, दरवाजा खोला, अली इब्न अबी तालिब थे। मौला ने कहा कि या बिन्त रसूलुल्लाह, आपने जहमत फरमाई? का या अबल हसन, मैं इसलिए दरवाजा खोलने आई हूं, मैंने सुना है कि मदीना वाले आपको सलाम नहीं करते।
या अली, मैंने सुना है मदीना वाले आपको सलाम नहीं करते, कोई सलाम करे ना करे, फातिमा आपको सलाम करेगी। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। अली ने कहा, ये ज़हरा, अब सलाम तो दूर की बात, अली किसी को सलाम करे, कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता। सैयदा का आखिरी दिन आ गया, मुझे शहादत के मसाइब पढ़ने हैं, अल्लाह जाने कितना कलेजा साथ दे पाए। टूटी हुई पसलियों के बावजूद खुद उठकर घर का काम किया, बच्चों के लिए खाना बनाया। ये आखिरी मर्तबा है कि आज फातिमा ने हसन और हुसैन के लिए खाना बनाया, अपनी बेटी ज़ैनब को तैयार किया, कहा बेटी वो संदूक है, संदूकचा ले आना। शहजादी ज़ैनब एक संदूकचा ले आई। मैंने आलिम से रिवायत सुनी है, बीबी फातिमा ने उस संदूकचे को खोला, एक कफन निकाला, कहा बेटी ये वो कफन है जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा है, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो अपने बाबा को ये कफन दे देना कि अबुल हसन मुझे ये कफन दे दे। फिर एक और कफन निकाला, कि ये एक और कफन है जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। जब कूफा में बाप के सर पर ज़रबत लगे, बाबा आपके शहीद हो जाएं, तो भैया हसन को कफन दे देना कि वो आपके बाबा को दे दे। फिर एक और कफन निकाला, कि जब आपके भाई हसन को जहर दिया जाए, ये कफन जन्नत से आया है, हुसैन को दे देना ताकि भाई हसन को पहना दे। ये कहकर फातिमा खामोश हो गई। या हुसैन, या हुसैन। ज़ैनब शरीकतुल हुसैन है, दिल पर आया कि अम्मा आपका कफन भी जन्नत से आया है, बाबा अली का कफन भी जन्नत से आया है, भैया हसन का कफन भी जन्नत से आया है, मेरे हुसैन की क्या खता है अम्मा। कहे मेरी लाडली ज़ैनब, हुसैन को कफन नसीब ना हो सकेगा, हुसैन का लाशा 3 दिन तक बेकार होगा। वल अल्लाह जाने कौन गश खा गया, मुझे नहीं मालूम है, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम है, जो कयामत का गिरिया है। अजीजों, फातिमा के मसाइब सुनते सुनते कोई मर जाए तो कम है, पढ़ते पढ़ते रूह निकल जाए तो कम है। रसूल की एक बेटी, लेकिन नहीं मालूम कब्र कहां पर है। एक बेटी, उसके बाद हजरत अस्मा बिनते उमैस से कहा कि मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, बच्चों के लिए खाना बना लिया है, अब सैयदा हुजरे में जा रही है। हुजरे का दरवाजा बंद था, कि जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझना फातिमा जिंदा है, जब तस्बीह की आवाज आना बंद हो जाए समझना फातिमा दुनिया से चली गई है। या ज़हरा, हसन की यतीमी करीब है, हुसैन यतीम होने जा रहे हैं। कुछ देर बाद हसन और हुसैन आए, जाना चाहते थे मां के हुजरे में, बीबी अस्मा ने रोक दिया, कहा हम आपको खाना खिला देते हैं। कहा आपने कभी देखा है कि हमने मां के बगैर खाना खाया हो? अजीजों, इन जुमलों को मैं कैसे पढ़ पाऊंगा मुझे खुद नहीं मालूम है। हसन और हुसैन गए मां के पास, कहा अम्मा कोई आवाज ना आई। सैयदा साकित थे, आंखें बंद थी। रिवायत में कि अली मस्जिद में थे, बच्चे दौड़े मस्जिद में, कहा बाबा लक़द मातत उम्मुना, ऐसा लगता है हमारी मां मर गई है, दुनिया से चली गई है।
अली जैसा शुजा इंसान कभी उठे फिर गिरे फिर चले फिर उठे और गिरे कि सैयदा कमर टूट गई अली की। तुम्हें खुदाए हुसैन का वास्ता है, अब इस जुमले को महसूस करना। अली गिरते पड़ते फातिमा तक पहुंचे, यानी अली सहरा तक ऐसे आए जैसे हुसैन अकबर के लाशें मार आए थे। अली ने जहरा से कहा कल्लिमीनी, जहरा मुझसे कलाम करो। कोई आवाज ना आई। का मैं अबुल हसन कह रहा हूं कलाम करो, कोई आवाज ना आई। यहां तक के तारीख में है कि अली ने कहा या जहरा मैं गरीब अली आपसे कह रहा हूं कल्लिमीनी, मुझसे कलाम कीजिए। बाएजाज़ विलायत जहरा सलामुल्लाह की आंखें खुली, फरमाया या अबुल हसन, अल्लाह ने मुझे आपकी ज़ौजा करार दिया ताकि दुनिया और आखिरत में आपके साथ रहूं। ये ज़हरा की आखिरी वसीयतें हैं, ताकि दुनिया और आखिरत में आपके साथ रहूं। फातिमा शर्मिंदा है कि आपकी ज्यादा खिदमत ना कर पाई, लेकिन मेरे जाने के बाद दूसरा इज़्दिवाज कीजिएगा ताकि मेरे बच्चों को मां की कमी महसूस ना हो। और ए अली, मेरे जनाजे को रात में उठाइएगा। कफिन्नी वहन्नितनी वदफिन्नी बिल्लैल, मुझे रात में कफन दीजिएगा, रात में दफन कीजिएगा। और उन लोगों को शिरकत की इजाजत न दीजिएगा जिन्होंने फातिमा को नाराज किया है। आखिरी सलाम किया, या अली मेरा आखिरी सलाम। सैयदा दुनिया से रुखसत हो गई, बच्चे यतीम हो गए। बच्चे रोते थे, अली तसल्ली देकर चुप कराते थे। बच्चों आहिस्ते रोना मदीने वालों को पता न चलने पाए। मां का जनाजा सामने है, बच्चे घुट घुट के रोते थे, कहीं मदीने वालों को पता न चल जाए। अली ने पर्दा लगाया, मजलूम अली ने गुस्ले मैयत देना शुरू किया। अस्मा बिन्ते उमैस का बयान है, वो अली जो सबको चुप करा रहे थे, दफातन अली ने चीख मारी, कहा या ज़हरा। अस्मा आगे बढ़ी कि या मौला। मौला बर्दाश्त न कर पाए। मौला क्या देख लिया? या अल्लाह, अरबी पढ़ता हूं फिर तर्जुमा करूंगा। मौला का कलाम है, कराई तो सवाद अला वजह फातिमा, मैंने फातिमा के चेहरे पर तमाचे का सिया निशान देखा। वह मेरा आईना सैयदा की आंखों को जख्मी देखा। वह असर लच में अलैहा, सैयदा की पसलियों का टूटा हुआ ने। बच्चे मां के गिर जमा हो गए। का बच्चों आखिरी दीदार कर लो। रिवायत कल सुनाई है ना, उससे आगे बढ़ूंगा। हसन आए, बीबी ज़ैनब आई, उम्मे कुलसूम आई। हुसैन कहते बाबा मेरी मां मुझे खुद बुलाती थी। कुछ देर गुजरी, आवाज ना आई। हुसैन आगे बढ़े, मां के चेहरे को गोद में लिया। कवा गुरबता, अम्मा आज हुसैन गरीब हो गया। आज हुसैन बुलाना चाहे आप जवाब न दें। बंदे कफन टूटे, फातिमा के हाथ बाहर आए, हुसैन को सीने से लगाया। ऐ मेरे लाल, मेरे सामने गुर्बत का जिक्र न कर। वाह गुरबता ना कह मेरे लाडले हुसैन। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, बीबी आज अली मौजूद है, हसन मौजूद है। हुसैन की जबान से गुर्बत सुनी ना गई। कल करबला के मैदान में रावी कहता है, हुसैन ने एक तरफ अकबर का लाशा रखा, एक तरफ कासिम का लाशा रखा, दरमियान में मौला लेट गए। कहते थे वाह गुरबता। परवरदिगारा आज तेरा हुसैन गरीब हो गया। आखिरी जुमला कहूंगा, अली ने ज़हरा को दफन किया। अली जनाजा देने वाले तो है, लाशा लेने वाला कौन हो? कब्र ज़हरा से तो हाथ बरामद हुए। कहे अली
फातिमा को मेरे हवाले कर दो कि या रसूल अल्लाह शर्मिंदा हो, अमानत ली थी तो सही और सालिम जी वापस कर रहा हो, पसलियां टूट चुकी है। अब ज़हरा कयामत में आएंगी, कहेंगी परवरदिगार जो जो मेरे हुसैन पर रोने वाला था। फातिमा उस वक्त तक जन्नत में ना जाएगी जब तक मेरे हुसैन के रोने वाले कहना या हुसैन मातम करना। जिसके दिल में जितना दम है या फातिमा या ज़हरा कहता जाए। आवाज़ें कुदरत आएगी, फातिमा आपकी शफात कबूल है, लेकिन कोई सामान्य शफात है। सैयदा हाथों को आगे बढ़ाएंगी, कहेंगी परवरदिगार मेरे बेटे अब्बास के दो बाजू काफी। परवरदिगार आज फातिमा अपने बेटे अब्बास के बाजू लेकर आई।